देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 25 नवंबर 2025 की अहम खबरों पर। हिंदुस्तान एक ना रुकने वाली ताकत बनेगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या दिखाएगा कि इंसान कैसे आदमी बन गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा निज़ाम तालीम ने हमारे दरमियान गुलामाना जहनियत को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि 10 साल में उससे छुटकारा मिलना चाहिए, तब ही भारत एक ना रुकने वाली ताकत बनेगा। उन्होंने कहा कि वो 2047 तक एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हाल के बारे में सोचना आने वाली नस्लों के साथ नाइंसाफ़ी करने के मुतरादिफ है। उन्होंने राम मंदिर की तामीर में मदद करने वालों को सलाम किया। बीजेपी में हिम्मत नहीं, मुझे हराना मुमकिन नहीं। मगरबी बंगाल वजीर आला ममता बनर्जी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी में उतनी हिम्मत नहीं है कि वो सियासी तौर पर उनका मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए उन्हें हराना मुमकिन नहीं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उन्हें बंगाल में चैलेंज किया गया तो वो मुल्क भर में पार्टी की बुनियादें हिला देंगी। वो रियासत में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नज़रसानी के खिलाफ बेंगांव में एक रैली से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि लोग इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के जरिए पैदा करदा अफरा तफरी को पहचानेंगे। उन्होंने सख्त इंतबा दिया कि बीजेपी ने उन्हें घेरे में नहीं लिया है और उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। इस महीने की 30 तारीख तक मुलाकातों का सिलसिला। सीएमओ ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी आलमी बिरादरी इजलास के तनाजुर में आज से 30 नवंबर तक कमांड कंट्रोल सेंटर में मीटिंगों का एक सिलसिला मुनक्किद करेंगे। 25 नवंबर को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के इनेकाद से मुताल्लिक़ मीटिंग, 26 नवंबर को लॉजिस्टिक्स समिट के इंतजामात, 27 नवंबर बुनियादी ढांचा और तरक्की, 28 नवंबर तालीम और यूथ वेलफेयर, 29 नवंबर ज़राअत मुतल्लिक़ा शोबे और बहबूद, 30 नवंबर सेहत, तिब और ख़ानदानी बहबूद। 380 करोड़ रुपये मंदिर को रेडवर की तामीर के लिए। टीपीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़। रियासती हुकूमत ने 380 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। वेमुलवाड़ा, कोंडागट्टू, धर्मपुरी, लिम्बाद रेगटा और बसारा के मशहूर मज़ारों को जोड़ने वाले मंदिर की राहदारी की तामीर के लिए 380 करोड़ रुपये। पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने एक बयान में इसका ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि राहदारी धर्मपुरी से शुरू होगी और कोंडागट्टू, वेमुलवाड़ा, भीमगल और भीमगल से होती हुई बसारा पहुंचेगी। बोधन की खवातीन को हुकूमत का इरादा करोड़पति बनाने का है। कलेक्टर निज़ामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने याद दिलाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली रियासती हुकूमत ख़वातीन की तरक्की के लिए वसी प्रोग्रामों को नाफिज कर रही है, जिसके साथ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के एजेंडे के हिस्से के तौर पर 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाने का अज़्म किया गया है। बोधन शहर के रोटरी भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में बोधन के तहत ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बिलासूद कर्ज के चेक्स तकसीम किए गए। वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कांग्रेस लीडर के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजीर आला को खत लिखा।
वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और जिले नलगोंडे के एसपी को खत लिखा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नवमुंतखब जिले कांग्रेस कमेटी के सदर पी कैलाश ने उनके और उनके खानदान के खिलाफ नामुनासिब तबसरे किए। कोमट रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की कि वो डीसीसी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें, कैलाश पा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और मुनासिब कार्रवाई करें। क्या मेडीगड्डा के सुतूनों के गिरने के पीछे कोई साजिश है? साबिका वजीर हरीश राव ने तनकीद की कि वजीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में टैंकों और चेक डैमों को तबाह करना एक मामूल बन गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेत माफिया ने करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए चेक डैम को धमाके से उड़ा दिया। करीमनगर जिले के मुनीरू वागू में 24 करोड़ उन धमाकों को देखकर मेडीगड्डा के सुतूनों के गिरने के पीछे जेलटिन की छड़ियों की साजिश हो सकती है। वो केसीआर का नाम हासिल करने के मज़मूम इरादे से कालेश्वरम की मरम्मत नहीं कर रहे हैं। हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब किया जाए। केटीआर बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने तुलबा से हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ एहतजाज करने की अपील की। फीस रियम्बर्समेंट बकायाजात के इजरा के लिए तुलबा विंग के ज़ेरे एहतमाम जद्दोजहद तेज की जाए। कांग्रेस के जरिए तालीम और मुलाजिमत के मौके के साथ धोखाधड़ी को बेनकाब किया जाना चाहिए। दीक्षा दिवस 29 नवंबर को तमाम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में मनाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा। उन्होंने बीआरएसवी दीक्षा दिवस के पोस्टर्स की निकाब कुशाई की। पंचायती इंतखाबात 11, 14 और 17 दिसंबर को होंगे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है। ऐलान किया गया है कि पंचायती इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मरहलों में 11, 14 और 17 दिसंबर को होगी। पोलिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी और उसी दिन दोपहर 2 बजे से गिनती शुरू होगी। बताया गया है कि इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी रवां माह की 27 तारीख से कबूल की जाएंगी। बताया गया है कि इंतखाबी ज़ाब्ता आज से नाफिजुल अमल हो गया है। मैं अगले इंतखाबात में एमएलए के तौर पर नहीं लड़ूंगा। जग्गा रेड्डी। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर और साबिका एमएलए जग्गा रेड्डी ने सनसनीखेज बयान दिया है। वो आज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने वाज़े किया कि वो अगले इंतखाबात में एमएलए के तौर पर नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपनी बीवी निर्मला को मैदान में उतार रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के आला लीडर राहुल गांधी और वजीर आला रेवंत रेड्डी आकर बात करें तो भी उनके फैसले में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी के वफादारों को तरजीह दी जाएगी। निजामाबाद में कांग्रेस एमएलए भूपत रेड्डी के खिलाफ एहतजाजी रैली। निजामाबाद देही कांग्रेस के एमएलए भूपत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज की लहर दौड़ गई। एमएलए हलके के दरपल्ली मंडल मरकज में बनाए गए डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के लिए वो गए थे। ताहम लोगों ने एमएलए का रुख करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि डबल बेडरूम मकानात की फहरिस्त के इंतखाब में बदउनवानी हुई है और अहल गरीब लोगों को फहरिस्त से निकाल दिया गया है। उसके नतीजे में एमएलए ने वहां से जाते वक्त कार के खिलाफ जाकर एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक दिया।
चंदूर स्कूल के तालिबे इल्म की मौत की वजूहात सामने आई। चंदूर घनपुर अखिलियती स्कूल में 10वीं जमात के तालिबे इल्म मूसा ने 23 तारीख की आधी रात को खुदकशी कर ली। तुलबा की अंजुमनों के JAC ने पोस्टमार्टम और आखिरी रसूमात मुकम्मल होने के बावजूद 24 घंटे बाद भी तालिबे इल्म की मौत की वजह का इंकशाफ करने में हुक्काम की नाकामी पर शदीद शुकूक का इजहार किया है। D नागराजू और N बलराज की क़ियादत में उन अंजुमनों के कायदीन ने आज बोधन सब कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लब्बैक। आया हो बुलावा हरमैन मुक़द्दस से, दिल में तमन्ना हो तवाफ़े काबा की, आरज़ू हो हजरे अस्वद और मुक़ामे इब्राहीम का बोसा लेने की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने का अरमान हो। खिदमात के लिए हाजिर है अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निजामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहीम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है।